और गाइस एक बार फिर से मैं आपके सामने हूँ मैथ 2020 उत्तराखंड बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 19 लेकर। गाइस पार्ट सोल्व करते हैं और फिर दूसरा पार्ट सोल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन पहले पार्ट का, फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या बोल रहा है आपको? HCF गिवन है। गिवन क्या है? HCF इसका 306,657 और वो है कितना? 9 गिवन है और हमें फाइंड करना है LCM। तो एज वी नो, हम जानते हैं जैसा कि क्या, फिर से सुनिए, HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके प्रोडक्ट के बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स, यानी कि दोनों नंबर्स के गुणा के बराबर। प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर्स, दोनों नंबर्स की गुणा के बराबर। तो HCF और LCM कितना गिवन है आपको यहाँ पर? दोनों नंबर्स का वो आपको गिवन है 9। हाँ, और हमें LCM फाइंड करना है। तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 306 इंटू 657। यही तो दोनों नंबर्स है गाइस। अब उसके बाद में क्या होगा? क्या मैंने यहाँ 9 से किसी एक नंबर को यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ? डिवाइड कर सकता हूँ। और वो कौन सा नंबर हो जाएगा भाई? 9 या 27 और 9 चौक 36 हो जाएगा। अब आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है? तो जो मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या नंबर आने वाला है वो देखते हैं। तो आपका ये आ जाएगा 34 सत्ते 238 और यहाँ से लग जाएंगे 23, 34 पंचे 170, 170 और 23 193, हासिल लग जाएंगे 19 और 34 छक्की 204, 204 और 19 223। तो गाइस आपका जो LCM आ जाएगा वो आपका 22,338 यानी कि 22,338 आ जाएगा गाइस। तो ये था सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट का गाइस, यानी कि आपका जो LCM है, LCM क्या आ जाएगा इनका? 22,338 आ जाएगा। अब दूसरा पार्ट देखिए, हमें सिद्ध करना है कि स्क्वायर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। सेकंड पार्ट या आप यहां लिख सकते हैं और। तो प्रूव करना है कि स्क्वायर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या। इसके उलट हम मान लेते हैं कि स्क्वायर रूट 5 एक परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर है। लेट स्क्वायर रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मान लिया हमने, क्या है? परिमेय संख्या। देन तब क्या हो जाएगा? देन हम स्क्वायर रूट 5 को क्या P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या को P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है। और जहां पर वेयर P एंड Q आर को प्राइम, जहां पर ये दोनों क्या है? को प्राइम है, को प्राइम है। एंड the value of q is not equal to 0। तो ये बात याद रखनी, यहाँ पर q की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होगी भाई। ओके, तो देखिए क्या हो जाएगा फिर? क्या q की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा? रूट 5q इज इक्वल टू p। अब मैं क्या करता हूँ? दोनों साइड का स्क्वायर कर देता हूँ। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जैसे मैं दोनों पक्षों का वर्ग करूंगा तो रूट 5 का वर्ग 5 आ जाएगा, q का वर्ग q स्क्वायर और p का वर्ग p स्क्वायर आ जाएगा गाइस। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और सिंपल भी है और कंसेप्चुअल भी है। क्या 5 इसके बटे में आ सकता है? यहाँ से जो मल्टीप्लाई होता है बराबर से इसके करने पर क्या बटे में चला जाता है, कोण में चला जाता है। तो इसका मतलब 5 किसी p स्क्वायर को डिवाइड करेगा। सो हियर आपको लिखना पड़ेगा, हियर 5 divides p square, p square को डिवाइड करेगा। so 5 divides p also, तो ये क्या करेगा? p को भी डिवाइड करेगा। कोई नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी डिवाइड करता है गाइस। ये थ्योरम पढ़ा था मैंने कक्षा 10 में। अब मैं आपको आज थ्योरम नहीं समझाऊंगा, जस्ट यही करना है आपको। जस्ट उसके बाद में क्या करेंगे? अब चूंकि जो आपका नंबर है p स्क्वायर इसे 5 डिवाइड करता है, तो इसका मतलब जो p है वो लेट p इक्वल टू 5r, इसी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। तो क्या 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 5r का होल स्क्वायर हो जाएगा, तीन जगह रख दिया। तो 5q स्क्वायर इज इक्वल टू 25r स्क्वायर हो जाएगा।
यहाँ क्या करेंगे, क्या 5 से 25 कैंसिल कर के 5r स्क्वायर हो जाएगा, तो मतलब q स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर हो जाएगा गाइस। इसका मतलब ये होगा कि 5 जो है q स्क्वायर को डिवाइड करेगा। ओके, हियर 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, अगर ये q स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो q को भी डिवाइड करेगा। सो 5 डिवाइड्स q आल्सो, तो ये q को भी डिवाइड करेगा। मतलब 5 ने p को भी डिवाइड किया, 5 ने q को भी डिवाइड किया, लेकिन थोड़ी देर पहले हमने माना था p और q क्या है, को प्राइम यानी कि अभाज्य है, सहअभाज्य है। और सहअभाज्य संख्याएं वो होती है जिनमें एक के अलावा कोई भी दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर 5 है तो इसका मतलब ये परिमेय है। ऐसा क्यों हुआ, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के कारण हुआ गाइस। तो हमने कॉन्ट्राडिक्ट गलत कर लिया था, तो यहाँ पर लिख सकते हैं here p and q has a factor other than 1, यानी कि एक के अलावा भी कोई गुणनखंड है। बट p and q are को प्राइम, लेकिन ये तो क्या है, दोनों ही को प्राइम नंबर यानी कि है अभाज्य संख्या है, इनमें तो ही नहीं सकता है के अलावा कोई कॉमन फैक्टर। तो क्या लिखेंगे फिर, अब आगे हमें लिखना होगा इट कॉन्ट्राडिक्ट्स because of our wrong assumption, because of our wrong assumption therefore square root find is irrational। इसीलिए क्या होगा, स्क्वायर रूट फाइंड इरेशनल होगा, यानी कि अपरिमेय होगा। हिंदी में इसका मतलब होता है यह विरोधाभास में अपनी गलत कल्पना के कारण हमने गलत मान लिया था कि स्क्वायर रूट फाइंड क्या है, परिमेय संख्या है। सो दैट इज व्हाई क्या होगा, स्क्वायर रूट एक आपका इरेशनल नंबर होगा, अपरिमेय संख्या होगा गाइस। ओके गाइस, सो ये कंप्लीट सॉल्यूशन था आपके क्वेश्चन का। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, पसंद आया, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें गाइस, और घंटे का निशान जरूर दबाएं।